हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज है दशहरा और हम लोग जा रहे हैं दशहरा का मेला घूमने। इस बार हम लोग अपने बेटे की ज़िद की वजह से जा रहे हैं। इन्हीं की ज़िद थी कि इस बार हम लोग मेला देखने जाएंगे तो जा रहे हैं। इस बार किसी का मूड नहीं था जाने का क्योंकि हम लोग दोनों लोग सफाई कर कर के बहुत थके हुए थे। लेकिन बच्चे की ज़िद के आगे किसका चलता है, तो इसलिए हम लोग बच्चे ने ज़िद किया तो कहे चलो बच्चे का भी मन रखना है। तो ऑटो बुक किए और चल दिए क्योंकि आज इतनी भीड़ होती है शहर में कि बिल्कुल गाड़ी ले जाने लायक नहीं होता है। और बाइक पे हम लोग सब लोग आ नहीं पाएंगे और सभी लोग अकेले कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। सब लोग कह रहे थे सब लोग साथ में चलेंगे, तो इसलिए हम लोगों ने ऑटो बुक किया और फिर उससे हम लोग गए, जा रहे हैं अपना मेला घूमने। चलिए आपको भी अपने शहर का मेला दिखाते हैं। इससे पहले आपको नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग के लिए दशहरा शुभ हो, कुछ अच्छी यादों के साथ समाप्त हो दशहरा। माता रानी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। तो चलिए देखते हैं, जहाँ जहाँ मूर्तियाँ हम लोग देखेंगे आपको भी दिखाएंगे और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ मूर्ति लगी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत मूर्ति थी। डेकोरेशन भी यहाँ का बहुत ही अच्छा था। बल्कि हम लोग ऑटो बुक किए थे इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए, लेकिन यहाँ फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छी जगह थी। ये देखिए यहाँ माता रानी के पास कितनी भीड़ लगी हुई है। माता रानी भी बहुत सुंदर सजाई गई थी। ये देखिए हम लोग पॉपकॉर्न से शुरुआत किए खाने की। तो उससे पहले हम लोग पॉपकॉर्न खरीदे और खाते हुए आगे बढ़े। अब हम लोग जा रहे हैं, हमारे शहर में एक है रानी बाज़ार, वहाँ की मूर्ति सबसे फेमस होती है, वहीं सबसे बम्पर मेला भी लगता है। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं, वहाँ आपको दिखाएंगे। वहाँ अक्सर वैष्णो माता का लोग बनाते हैं। ये देखिए आ गया मंदिर, वहीं का बनता है, गुफा टाइप का बनता है, अंदर से जाना होता है। लेकिन यहाँ बहुत भीड़ होती है। हर साल तो हम लोग जाते थे यहाँ दर्शन करने, लेकिन इस बार इतनी लंबी लाइन थी और ऑटो उतना देर रुकता नहीं। तो इस बार हम लोग ने वैष्णो माता का दर्शन नहीं किया। और उस लाइन में जितनी भी मूर्तियाँ बनी हुई थी बाकी सब हम लोग देखे, लेकिन हम लोग ऊपर चढ़ाई नहीं किए। यहाँ देखिए हम लोग आगे जा रहे हैं। ये सब वहीं का है। ये देखिए जो ऊपर आपको दिख रहा है वही मंदिर है। इसमें सीढ़ी से होकर ऊपर जाना पड़ता है। अंदर गुफा का पूरा लुक दिया गया रहता है। इसके अंदर माता रानी विराजमान है। तो हम लोग इस बार नई लाइन देख रहे हैं कितनी लंबी है। कम से कम 11 बज जाता हम लोग लाइन में लगते, तो इसलिए हम लोग यहाँ नहीं गए और आगे बढ़ गए। इसी लाइन में बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई थी, तो हम लोग बाकी सब जगह दर्शन किए। ये देखिए कितनी भीड़ है। वैसे बच्चे यहीं घूम के थक गए, इतना दूर तक जाना था पैदल। तो गाइज आप भी माता रानी के दर्शन करते जाइए। और यहाँ बहुत सारा, यहाँ आपको कोई आवाज़ नहीं सुनाई देगी, बस मेरी ही सुनाई देगी क्योंकि यहाँ सब जगह गाना बज रहा था और मैंने गाने को म्यूट कर दिया है, नहीं तो मेरे वीडियो पे कॉपीराइट आ जाता। इसलिए आपको बस मेरी आवाज़ सुनाई देगी। तो आप माता रानी के दर्शन करते जाइए, आशीर्वाद लेते जाइए। थोड़ा सा अपना प्यार दुलार आशीर्वाद हमें भी दे दीजिए। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको माता रानी का दर्शन करके कैसा लगा, आपकी नवरात्रि कैसे बीती और आपको मेरे रील्स कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं। कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी बताएंगे हमें खुशी होगी। ये देखिए यहाँ बच्चे हमारे फुल्की खाने की जिद कर रहे थे, तो हम लोगों ने फुल्की भी खाई। वैसे हम लोग मेले की ज़्यादा चीज़ें नहीं खाते हैं, लेकिन इस बार खा लिए। फिर हम लोग यहीं पास में भंडारा भी चल रहा था, फिर वहाँ हम लोग सब लोग प्रसाद खाए, पूड़ी
और सब्जी। यहाँ जगह जगह पे भंडारे लगे हुए थे, स्टॉल अपना लगा हुआ था, लोग भंडारा कर रहे थे और जिसको इच्छा हो रही थी खा रही थी। लेकिन भंडारे का प्रसाद बहुत किस्मत वालों को मिलता है। सो हम लोगों ने किस्मत वाले हैं तो हम लोग भी भंडारे में प्रसाद पा गए और खा भी लिए। उससे दो फायदा हुआ, एक तो हम लोग प्रसाद हो गया और घर आके हम लोग को खाना नहीं बनाना पड़ा, पेट भर चुका था प्रसाद से ही और हम लोग वही प्रसाद खा के घर पे आके सो गए। ये देखिए मेरे चौराहे की माता रानी है, जस्ट हमारे घर के थोड़ी दूरी पे है चौराहा, वहाँ पे रखी हुई थी। तो थोड़ी देर हम लोग वहाँ भी समय दिए। वहाँ पे हवन चल रहा था, लगभग सब जगह हवन चल रहा था क्योंकि अगले दिन विसर्जन था माता रानी का, तो इसलिए हवन सब जगह चल रहा था। यहाँ वही इस समय हो रहा था। चलिए ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मिलेंगे आपको अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। माता रानी आप सब का अपनी कृपा बनाए रखे, आप सबकी मनोकामना पूरी हो। बाय बाय।